कल्याण क्लासेज साचोर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कल्याण क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में राजस्थान जेएल प्रेरी एग्जाम के लिए यहाँ पर आपदा प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। ये सवाल आपको सीधे एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास को एंड तक देखना, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर कर देना। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर है सूखा संभाव्य विकास कार्यक्रम राजस्थान के किस क्षेत्र में लागू किया गया है? पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है पश्चिमी क्षेत्र, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा अकाल का प्रभाव नहीं है? बेरोजगारी में तीव्र वृद्धि हो जाती है, खनिजों के विदोहन में कमी हो जाती है, अकाल में चारे की कमी हो जाती है या अकाल में पेयजल की कमी हो जाती है? तो इस सवाल का आप सभी को आंसर बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने बताया है खनिजों के विदोहन में कमी हो जाती है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भूगर्भ जल सर्वे 1971 की तकनीकी रिपोर्ट के तहत निम्न दिए गए किस जिले का समावेश सर्वे में नहीं किया गया है? बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर या जोधपुर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उदयपुर, उन सभी का बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पर उदयपुर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? गृह मंत्री, कृषि मंत्री, मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री? तो इस सवाल का आप सभी को आंसर बताना है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होता है। तो इस सवाल का आंसर है, आप लोग जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी बताया मुख्यमंत्री, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण कौन सा है? अनियमित, अपर्याप्त व अनिश्चित वर्षा, अरावली का दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर प्रसार, विवेकहीन एवं अवैज्ञानिक ढंग से पानी का उपयोग, मिट्टी एवं वनों का अवक्रमण? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जल्दी से बताइए। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनियमित, अपर्याप्त व अनिश्चित वर्षा, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में किस अकाल से सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? जलाकाल, तृणाकाल, त्रिकाल या अन्नाकाल? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राजस्थान में किस अकाल से सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग अपना आंसर वो जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है त्रिकाल, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अकाल पड़ने पर राहत हेतु किए जाने वाले सरकारी कार्यों में निम्न में से कौन सा शामिल है? भू राजस्व वसूली का स्थगन एवं बिजली के बिल माफ करना, किसानों के अल्पकालीन ऋणों को दीर्घकालीन ऋणों में परिवर्तित करना, सस्ता चारा वितरण केंद्र खोलना या उपरोक्त सभी? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है यहाँ पर, ये सभी सही हो जाएंगे, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में सूखा से सर्वाधिक प्रभावित होता है जंगली जीव जंतु, मनुष्य, पशुधन या वन? तो आप सभी को बताना है कि इनमें से राजस्थान में सूखा से सर्वाधिक प्रभावित कौन होता है। आप लोग अपना आंसर वो जल्दी से बताइए। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है जंगली जीव जंतु, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस विद्वान ने सूखा व अकाल को राजस्थान के प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी? कर्नल जेम्स टोड, गोपीनाथ शर्मा, श्यामल दास, स्वामी विवेकानंद? तो इस सवाल का आपको आंसर बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है कर्नल जेम्स टोड, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसे मानव निर्मित आपदा माना जाता है? भूकंप, आग, सूखा या कटाव? तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सी आपदा है जिसको मानव निर्मित बोला जाता है, मतलब वो मानव के द्वारा ही निर्मित की जाती है। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आग एक मानव निर्मित आपदा है, बाकी सब ये एक प्राकृतिक आपदा है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सूखा व अकाल का अल्पकालीन समाधान है जिसे सरकार अपनाती है, क्या है? लघु व कुटीर उद्योगों की स्थापना, अकाल राहत कार्य, कृत्रिम वर्षा या भू राजस्व माफ? तो इस सवाल का आप सभी को आंसर बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है अकाल राहत कार्य, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम अकाल की समस्या से निपटने हेतु नहीं है?
क्रेफी कार्ड योजना, काम के बदले अनाज, स्वावलंबन कार्यक्रम या जलधारा योजना। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने अपना ऑप्शन नंबर ए बताया है, क्रेफी कार्ड योजना, उन सभी का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सूखा से सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है राज्य के वनों पर, राज्य के पशुधन पर, राज्य के आर्थिक विकास पर या राज्य की रबी की फसल पर। तो आप सभी को बताना है कि सूखे से सर्वाधिक प्रभाव राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पड़ता है। तो आप लोग अपना आंसर है वो जल्दी से बताइए। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, राज्य के आर्थिक विकास पर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। पढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में अकाल से जुड़ी कहावत में कुरिया शब्द का अर्थ है त्रिकाल, मध्यम काल, अर्धकाल या भीषण काल। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो आप लोग अपना आंसर वो जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, अर्धकाल, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भागों में सूखे के प्रभाव से वृद्धि होने का कारण क्या है? वनों का काटना, मृदा अपरदन, जल स्तर नीचे गिरता जाना या ए व बी दोनों। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, वनों का काटना और मृदा अपरदन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के ऐसे जिले कौन से हैं जो बहुधा अकाल की स्थिति से प्रभावित रहते हैं? जयपुर, सीकर, चूरू, धौलपुर, जैसलमेर, सिरोही, बीकानेर, सीकर, अजमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही दिया हुआ है। तो आप लोग अपना आंसर है वो जल्दी से बताइए। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अकाल व सूखे से सर्वाधिक प्रभावित है? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र या मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र। तो इस सवाल का आप सभी को आंसर बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। कौन सा क्षेत्र राजस्थान का सर्वाधिक सूखे से प्रभावित है? आप लोग अपना आंसर है वो जल्दी से बताइए। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2007 में, 6 सितंबर 2007 में, 6 सितंबर 2008 में या 25 अक्टूबर 2008 में। तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया। आप लोग अपना आंसर है वो जल्दी से बताइए। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, 6 सितंबर 2007, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सूखे की सबसे कम आवृत्ति किस जिले में रही है? झालावाड़, पाली, सीकर या जैसलमेर। तो आप सभी को बताना कि इन जिलों में से कौन सा जिला है जहां पर सूखे की संभावना कम है। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया झालावाड़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मानसून की विफलता के कारण खेती की आमदनी को होने वाले नुकसान का बीमा करने के लिए योजना किसके द्वारा संचालित की जा रही है? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, कल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, साधारण बीमा निगम या राज्य बीमा विभाग। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने अपना ऑप्शन नंबर बी बताया है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सूखे व अकाल को समाप्त करने हेतु किसकी जरूरत है? वृक्षारोपण में वृद्धि, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, जल संसाधनों का संरक्षण या उपरोक्त सभी। तो इन सवालों का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, यहाँ पर सभी ऑप्शन है वो बिल्कुल ही राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हरे चारे के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार या झारखंड। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया राजस्थान, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जलधारा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? नहर शाखाएं निर्मित करवाना, किसानों के सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि कराना, पीने के पानी के लिए कुएं खुदवाना या मृदा अपरदन को रोकना। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये आज का लास्ट सवाल है। राजस्थान का पश्चिमी भाग अन्य मृस्थलों की अपेक्षा सूखी होने की समस्या से अधिक प्रभावित क्यों है? अन्य मृस्थलों के पशुधन से अधिक पशुधन का होना, अन्य मृस्थलों की अपेक्षा जनसंख्या घनत्व अधिक होना, ए तथा बी दोनों, या पश्चिमी क्षेत्र का समुद्री तट से ऊंचा होना। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना। साथ में अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड यहाँ तक क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।